हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 7th। पार्ट 1 to 6 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 7th में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको 31 मार्च 2019 को। ठीक है, हमको क्या क्या दे रखा है? स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 40,000, परचेस दे रखा है 4 लाख, सेल्स दे रखा है 3,80,000, कैरियज इनवर्ड दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये आएगा इनवर्ड वाली, मैंने हमको पता ही सब चीज़ इधर आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और आउटवर्ड वाली सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड का है, रिटर्न आउटवर्ड यानी होता है परचेस रिटर्न, तो ये परचेस में से माइनस होकर बाहर नेट परचेस लिखाएगा। वेजेस एंड सैलरी आएगा, क्योंकि आगे हम आगे का वर्ड देखते हैं, 2 वर्ड साथ में आते हैं। सैलरी होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, पर दोनों साथ में दे रखा होता है तो हमको आगे की चीज़ देखना पड़ती है। ठीक है, तो आगे क्या है? वेजेस, तो वेजेस हम लेबर को पे करते हैं, तो यानी ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ये आएगा। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड यानी क्या होता है? सेल्स रिटर्न, तो ये सेल्स में से माइनस होगा, नेट सेल बाहर लिखा जाएगा। और स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 का दे रखा है 1,30,000। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,30,000। ठीक है, और आगे की 2 लाइन लिख रखी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ₹1,20,000। ठीक है, हमको बोल रखा है इसमें कि हमारी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 31 मार्च 2019 को हमारा क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक ही होता है, तो हमारा 1,20,000 है। ठीक है, और हमको ऊपर दे रखा है 1,30,000, तो हम कौन सा लिखेंगे? जैसे किसी भी क्वेश्चन में आ जाए कि हमारे स्टॉक इधर भी दे रखा हो क्वेश्चन में और इधर भी दे रखा हो नीचे, और हमको कौन सा स्टॉक देखना है? हमको देखना है जिसकी वैल्यू कम हो। किसकी वैल्यू कम है? इसकी वैल्यू कम है 1,20,000, तो ये लिखाएगा। ठीक है, ये भले इधर की कम हो तो इधर की ज़्यादा हो तो वही लिखाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। 2 क्लोजिंग स्टॉक दे रखे होते हैं, जो कम वाली वैल्यू होती है हमेशा हमको वही लिखना पड़ती है। ठीक है, मार्केट वैल्यू तो मतलब ये जो कम वाली होती है वही लिखना पड़ती है हमको। ठीक है, जैसे इसमें कम क्या है? 1,20,000 मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मतलब ये कम है तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा, ये नहीं हुआ। ठीक है, ये नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा। तो प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, इधर से जाता है डेबिट, इधर से जाता है क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा था? सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक लिखा था, तो 2 ओपनिंग स्टॉक करके लिखा जाएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना लिखाएगा? क्वेश्चन में गिवन है 40,000, तो लिखा जाएगा 40,000। फिर 2 परचेस में से लेस होगा रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड यानी होता है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड यानी होता है परचेस रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड परचेस कितना है हमारा? 4 लाख, उसमें से माइनस हो गया 80,000 हमारे रिटर्न आउटवर्ड के, तो बाहर लिखा जाएगा 3,20,000। ठीक है, अब क्या लिखाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस? कैरियज इनवर्ड है, तो 2 कैरियज इनवर्ड कितना है? 20,000, तो 20,000 लिखा जाएगा अमाउंट में। और एक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वेजेस एंड सैलरी, तो ये भी लिखा जाएगा। ऐसा होता है सैलरी एंड वेजेस, तो वो का लिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे 2 वर्ड एक साथ आ जाए, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का वर्ड है, तो ये किसका है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का वर्ड है। तो इनडायरेक्ट कहाँ पे आता है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो पर दोनों साथ में दे रखा हो तो हमको क्या करना पड़ता है? आगे का वर्ड देखना पड़ता है। ठीक है, आगे क्या है? वेजेस है, तो वेजेस का है क्या? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो लिखाएगा। ठीक है, तो 2 वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज कितनी है?
50,000 रुपये है, 50,000। ठीक है, अब इधर क्या लिखा था, बाय सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। बाय सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो जगह लिखा था। कहाँ पे लिखा था, एक लिखा था बैलेंस शीट में। वो जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना, तो एक बार आपको वापस से बता दूंगा सब, कि ट्रेडिंग अकाउंट का सब बता दूंगा एक बार जब फाइनल अकाउंट में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हम अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं। इसमें तो बोल रहा है बस ट्रेडिंग बनाना है, फिर आगे बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है सिर्फ, ऐसा। जब बाय सेल्स कितना दे रखा है, सेल्स हमको 3,80,000 रुपये दे रखा है, 3,80,000। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड कितना है, 20,000 रुपये, तो ये लेस हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड 20,000 रुपये, तो बाहर लिखा जाएगा 3,60,000। ठीक है, और क्या लिखा गया, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, 1,20,000 मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भले क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, हमको जो भी छोटी वैल्यू होती है, जैसे दो, इसमें क्लोजिंग स्टॉक दो है, नेट रिलीजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी दे रखी क्लोजिंग स्टॉक की। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो ना, तो वो लिखते हैं। जैसे 1,30,000 से 1,30,000 छोटा 1,20,000 है, तो 1,20,000 लिखाएगा। ठीक है, छोटी वाली वैल्यू लिखाती है हमारी, भले इधर छोटी हो तो इधर ही लिखा, इधर वाली लिखाएगी। ठीक है, ऐसा। कितना है, 1,20,000 रुपये लिखा गया। अब क्या निकलेगा, सब चीज़ आ गई है, बस अब ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस लॉस निकलेगा। तो देखते हैं कहाँ की ज़्यादा है टोटल। सबसे पहले करते हैं क्रेडिट साइड की, क्योंकि मैंने आपको बोला 90% इधर की ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया था। 3,60,000 प्लस 1,20,000, 4,80,000 होती है डेबिट की। कितनी है, 4,80,000। ठीक है, अब क्रेडिट की करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4,80,000 क्रेडिट की। अब डेबिट की करते हैं, 40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, तो यहाँ की टोटल है डेबिट की है 4,30,000। ठीक है, यानी कम है, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 0, 8 में से 3 गए थे, कितने बचे, 8 में से 3 गए तो 5, डबल 4 बार 0, 50,000 हमारा आया ग्रोस प्रॉफिट। इधर से जाता है ग्रोस प्रॉफिट, इधर आता है ग्रोस लॉस, तो 2 ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट कैरिड डाउन। ठीक है, कितना, 50,000 कैरिड डाउन इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके प्रो डाउन होता है ये, इसलिए। अब बस टोटल कर देते हैं, 4,80,000 डबल लाइन के क्लोज, 4,80,000 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, और ग्रोस प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000 रुपये। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है ग्रोस प्रॉफिट 50,000 रुपये, यानी सही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।